वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, केस 1 और केस 2। आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है वो हाइट का फार्मूला डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे टॉपिक। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चे केस 2 था। हम ओ पॉइंट से ए पे गए और ए से बी पे पहुंचे। जब हम बात करते हैं हाइट की तो हम ये कहते हैं कि बॉडी ने वर्टिकली हाइट में या वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। मतलब देखिएगा, पॉइंट ए तक जाना है हम लोगों ने, यानी ए तक हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आएगा उसको हम हाइट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट को हम मानेंगे इनिशियल और इसको हम यहाँ पे मानेंगे फाइनल। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लास्ट टाइम आए थे, वी आई हम लोगों ने पढ़ा था और यहाँ एंगल थीटा था। अब बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो बच्चे अपवर्ड जाने के लिए हमने ये कहा था कि जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई है ये बराबर आएगा नेगेटिव जी के, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव जी, क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है। अब देखिएगा, एक पॉइंट है इनिशियल और एक है फाइनल। इस पॉइंट पे जाके मैंने बताया था जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड जाएगी तो वाई कंपोनेंट डिक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट पर जाके ए पॉइंट पर इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। इसको वी एफ वाई भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर आप निकालें तो वो हमारे पास आता था वी आई साइन थीटा, यानी वी आई वाई की वैल्यू थी वी आई साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात बड़ी अहम है कि वी एफ वाई जीरो है। हम यहाँ पे y कंपोनेंट ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, x क्यों नहीं है? वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी तो आ सकता है, वी आई कॉस थीटा। उसकी रीजन ये है, हाइट जो है ना वो डिपेंड अपॉन y कंपोनेंट। तो हाइट के लिए हमने y ही कंसीडर करना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक वी आई कॉस थीटा और एक था वी आई साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा है यहाँ साइन था और ऊपर जाते जाते यहाँ जीरो हो गया। तो हमने हाइट निकालनी है। यहाँ पे हाइट के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर है। तो ये y कंपोनेंट है, तो यहाँ पे भी y आएगा और यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे s की जगह भी y आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2ay की जगह आएगा माइनस जी और यहाँ आ जाएगा h। वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो तो है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई साइन थीटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम वैल्यू सॉल्व करें तो फार्मूला बनता है माइनस टू जी एच इज इक्वल टू, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस वी आई का स्क्वायर और ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला मेरे पास बचेगा 2gh इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2। तो हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g आएगी। इस चीज को आप लोग कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी एंड थीटा एंगल। इसको मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं। अगर कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि हाइट का इनिशियल वेलोसिटी, तो हाइट का इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन आता है लेकिन स्क्वायर के साथ। मसलन देखिएगा, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी डबल कर देंगे तो डबल का स्क्वायर 4 है, तो हाइट 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर आप हाइट का साइन स्क्वायर के साथ फार्मूला देखें तो बनता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होल का स्क्वायर। तो ये पॉइंट याद रखना। लास्ट में हाइट का ग्रेविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है बच्चों। अब देखिएगा, जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे हाइट कम हो जाएगी। मतलब देखिएगा, एक प्रोजेक्टाइल आपने उसे जमीन से फेंका है और एक प्रोजेक्टाइल उसको आपने चांद पे फेंका है। तो चांद पे ग्रेविटी कम है तो वो ज्यादा ऊपर जाएगी, जमीन पे ग्रेविटी ज्यादा तो वो कम ऊपर जाएगी। तो जमीन पे हाइट कम होगी, चांद पे हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो जो हाइट है वो डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, साइन स्क्वायर और थर्ड है हाइट सॉरी ग्रेविटी के ऊपर। तो ग्रेविटी के साथ इनवर्स रिलेशन आता है। ये जो इतनी चीज है ना, इसको हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू वी आई वाई का स्क्वायर। यानी अगर मैं डायरेक्ट ही शॉर्टकट लिख दूं तो गौर कीजिएगा, ये वी आई वाई ही तो बन रहा था, तो वी आई वाई ही ये वाला बना, तो ये भी वी आई वाई है।
तो हाइट का वी आई के साथ भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई वाई का स्क्वायर, यानी हाइट डिपेंड अपॉन वाई कंपोनेंट। तो ये अबव जाना, ऊपर को जाना, ऊपर को जाना वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वी आई वाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन स्क्वायर के साथ, यानी अगर वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का डबल हो जाए तो हाइट 4 टाइम बढ़ जाएगी। ये हमारे पास थी हाइट। इसकी डिफाइन अब मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस मेजर किया गया वर्टिकल, उसको आप लोग नाम देते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। ये था स्टूडेंट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उससे आगे हम पढ़ेंगे रेंज। तो इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।